तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न रंग काम आता है, न जाति काम आती है, न नाम काम आता है, बस ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। इतनी सी छोटी सी प्रार्थना है सर कि हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमेश्वर, हे प्रतिपालक, हे करुणावतार, हे दया सिंधु, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास रचे जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, मानवता का अनुशीलन हो, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान बने, फहराए तिरंगा अंबर पर, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, भारत की एक बड़ी बेटी कविता की ये पंक्तियां हैं। कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। कविता तिवारी जी, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। तो भारत माता की बीटी पब्लिक स्कूल की जो शिक्षा है वो 3 पिलर पर आधारित है सर, वैल्यू, स्किल्स और नॉलेज। तो नॉलेज के लिए ये चाहे सब्जेक्टिव नॉलेज हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, उसके लिए तमाम प्रयास हमारे स्टाफ मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कई सारी गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अब ये छोटी छोटी प्रयास हम इतने सीमित संसाधनों में, विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर कर पा रहे हैं। और वैल्यूज के लिए हम कोशिश करते हैं कि खुद उन वैल्यूज को अनुसरण करके फिर बच्चों को बताएं, और कुछ बहुत सारी वैल्यूज हम इनको दे पा रहे हैं। फिजिकल, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये पिक्स स्टिमुलेशन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल स्टिमुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा एक कोशिश है कि पिक्स ऑफ पीटी एक अच्छा पिक्चर बने, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए, इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए सर से विनम्र आग्रह करूंगा कि हमें सबको कृतार्थ करें अपने मार्गदर्शन से। एक बार जोरदार तालियां। स्पीचलेस, शब्द विहीन। जो तस्वीर मैंने पहले आपकी बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी, वहां ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन वो तस्वीर मैंने बहुत छोटी बनाई थी। आप इससे कहीं आगे, कहीं आगे। और जीवन में किसी का भी जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता ही है। और श्याम जी ने भी कविता सुनाई और मुझे बच्चन की 2 पंक्तियां याद आई, फिर मैंने नोट की, कहीं मैं भूल नहीं जाऊं, तो मैं पंक्तियां मैं भी उनको बोलना चाहूंगा। क्या हवाएं थी, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना, गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु है निर्माण के प्रतिनिधि, तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना। वाह, है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना, कब मना है। ये तो जीवन है। जिस भी समय हम, जिस भी परिस्थिति में हो, हमें एकदम से हमेशा आगे पथ बढ़ाना चाहिए, आगे पग बढ़ाना चाहिए कि हम उससे कुछ बेटर करें। एक हमने पानीपत में कौटिल्य कैंपस के नाम से एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया अभी, और बगैर किसी प्रयास के वहां पर 40 बच्चे हमने लेने से 36 आ गए, कोई ऐड नहीं। और वहां पर हम जो फीस लेते हैं, 1.5 घंटा बच्चा पढ़ता है शाम को, 6 महीने की फीस हम लेते हैं 50,000। कितनी लेते हैं? 50,000 रुपए लेते हैं 6 महीने के।
और 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। उस कार्यक्रम के लिए जब हमने वो स्टार्ट किया, मैंने श्याम जी को फोन किया, उनसे हमने मैथ्स की टिप्स ली कि मैथ्स को हम इजी किस तरीके से बनाएं, और उन टिप्स को अपने टीचर्स को दिया कि ऐसा आप करेंगे तो छोटे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकेंगे। यहां से हमने टिप्स ली, और फीस हम कितनी ले रहे हैं वहां पे 50,000। उसमें भी जो कुछ वो चला हुआ है वहां पर, उसमें आपका यहां से काफी रोल है, और यहां से भी हम हमारे देश के छोटे भाई हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे मार्गदर्शन लेते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और फोन पर बार बार बात भी करते हैं इस बारे में। एक और बात चाणक्य ने कहा, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक तो होते ही असाधारण। यदि चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त भी नहीं होते, और यदि चंद्रगुप्त नहीं होते तो सम्राट अशोक जैसी शख्सियत भारत में आने ही नहीं थी। तो ये सब शिक्षक के द्वारा ही संभव हुआ। तो मैं यहाँ के सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बेशक हमारे छोटे भाई हैं, श्याम जी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मैं जो सोचकर आया था वास्तव में ये सोच के आया वहां बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे नहीं हैं, आप तो गजब हैं। इतनी ऊर्जा, देखिए मैंने हिंदुस्तान का ऐसा शायद ही कोई विद्यालय हो, हिंदुस्तान का ऐसा शायद ही कोई विद्यालय हो, हिंदुस्तान का ऐसा शायद ही कोई विद्यालय हो, शायद ही, चाहे वो जितने भी बड़े ब्रांड है, जहां की फीस वार्षिक होती है 8-8, 9-9 लाख रुपए, जहां कोटले पड़ता है सर वहां पर गए हैं, 1 वर्ष की 9 लाख रुपए फीस है। लेकिन जितनी एनर्जी आप लोगों के अंदर दिखाई दी, परमेश्वर कसम, परमेश्वर कसम, परमेश्वर कसम, आज तक कहीं दिखी नहीं वो एनर्जी। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी ये एनर्जी बनी रहे, ये ऊर्जा बनी रहे। आप पर वैसे नहीं बोल रहा मैं, आप गजब ढा सकते हैं। एक गांव है कानपुर के पास, नाम ध्यान नहीं आ रहा, गांव है छोटा सा। उस गांव में लगभग 55 और 60 के बीच में कोई आंकड़ा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा याद नहीं रखता, क्यों दिमाग खराब करना है, बस बात याद रह जाए, इसलिए प्रॉपर आंकड़े में ध्यान नहीं रखता। उस गांव के 55 और 60 के बीच में IAS हैं, या तो IAS हैं या IPS है, या इस तरह के एक गांव के, छोटा सा गांव है, बड़ा गांव भी नहीं है। और उस गांव में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें से कोई गजेटेड पोस्ट पर नहीं हो, शायद ही। यहां पर जो मुझे दिखाई दिया, मैं आज बहुत खुश हूं। मैं लेट आया, मुझे यहां पहले आना चाहिए था। हम भी वहां पर जैसे ऐसे बच्चे हैं, आपको वीडियो सर दिखाएंगे बाद में, जो किसी भी क्लास को पढ़ा सकते हैं। यहां पर ऊर्जा दिखाई दी, यहां से मुझे जो सीखने को मिला वास्तव में आज बहुत ज्यादा मिला। और मैं हमेशा ऐसा मानता था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम कर भी रहे हैं। मैं अपनी बता रहा हूं, फिलहाल हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं। वो पानीपत का अलग मामला है, लेकिन हमारा भी गांव में एक स्कूल है, हमारा प्रयास भी यही होता है वहां से कुछ और किया जाए। लेकिन आज यहां आकर मुझे इतनी ऊर्जा मिली कि वहां जाकर जैसे आपके अंदर जो ऊर्जा आज मैं देख रहा हूं, वो ऊर्जा उनके अंदर अब भरेंगे। अब तक समझ में नहीं आई थी ये ऊर्जा ऐसी भरी जा सकती है। हर जगह पर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो विद्यालय में जाते हैं, वहां जाके पहले बच्चों को कहेंगे गुड मॉर्निंग, फिर बच्चे अब कैसे बोलेंगे, फिर कहेंगे जोर से गुड मॉर्निंग, और फिर हर जगह ऐसा होता है। ये तो पहली बार देखा कि जैसे ही बोलते आप तो बोलते ही पूरे जोश और ओज के साथ है, बुलंदी के साथ बोलते, हल्के तो आप बोलते ही नहीं हो। कमाल, वास्तव में कमाल है।
आपके विद्यालय के साथ पूर्णतः जुड़ेंगे, पूर्णतः। कुछ हम यहाँ से सीख के जाएंगे और कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास है वो यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो कुछ अलग किया जाए, अलग किया जाए। आजकल सब कुछ इंफ्रा के ऊपर डिपेंड हो गया मामला, अपने देश का ये खतरनाक लेवल पर जा रहा है। मैं अभी सुबह आया तो मैंने देख के यही कहा कि जी हमारे इलाके में तो इसको देखकर यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं, लेकिन ये आपके गुरुओं के अंदर वो क्वालिटी है कि आप इतनी बड़ी संख्या में, चलो संख्या भी किसी तरीके से हो जाती है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं मानते, लेकिन असली बात है जो आपकी यहाँ पर प्रेजेंटेशंस थी, जो आपकी प्रस्तुतिकरण जो थे वो वास्तव में लाजवाब थे। और जिस टाइप के प्रश्न यहाँ बच्चों से पूछे जा रहे थे ना, ये इस तरह के प्रश्न नहीं आते स्कूलों में, वास्तव में बच्चों को नहीं आती वो चीजें जो आप यहाँ पर प्रेयर में अलग अलग टॉपिक पर, उसमें साइंस के टॉपिक भी थे, हिस्ट्री के टॉपिक भी थे और सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी थे। इतने प्रश्न यदि कहीं भी डेली पूछ लिए जाएं तो एकदम से बच्चों के अंदर पता नहीं क्या क्या, उनका माइंड कितना विकसित हो जाए, और आपके यहाँ तो ये डेली चलता है। तो मैं वास्तव में सैल्यूट करता हूँ आपके गुरुजनों को भी और आपको भी, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, आप वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए बेटा सुने, दोनों चीजें जरूरी होती हैं। यदि द्रोणाचार्य जी के पास अर्जुन जैसे शिष्य नहीं होते, भीम जैसे शिष्य नहीं होते, तो वो भी द्रोणाचार्य इतने बड़े गुरु नहीं हो पाते, वो भी नहीं हो पाते। दोनों का जरूरी है, चाणक्य का होना भी जरूरी है, लेकिन चंद्रगुप्त का होना भी जरूरी है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा मिला। हमारे वहां भी बहुत गजब के बच्चे हैं, लेकिन सारे नहीं हैं, वहां कुछ एक हैं, वहां 35-40 हैं जिनको हम कहीं भी खड़ा करें हिला देते हैं वो। लेकिन आप तो ऐसा मुझे कोई लगा ही नहीं, यहां तो अधिकतर ही ऐसे हैं। ये बड़ी बात है, अधिकतर बच्चे ऐसे, सभी के अंदर जोश है, सभी के अंदर ओज है। और मैं ये सोचकर आया था कि मैं वहां ऐसा भाषण दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और पता ही नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं आज। जो मेरी शैली है, मैं कहीं पर भी पॉलिटिकल मंचों पर भी मैं पिन ड्रॉप साइलेंस करवा देता हूं, वहां कोई हिल नहीं सकता। लोग अगर जा रहे हो सड़क पे बोलना स्टार्ट कर दे, वहीं मजमा लगा देते हैं, हम हिले नहीं देते लोगों को, लोग जुड़ जाते हैं। और आज मैं जो शब्द प्रयोग करना चाह रहा था आपके लिए, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं। पहली बार मैंने अपने जीवन में ये कॉपी पेन लेके मैंने नोट किया है कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस हर्षातिरेक में, इस खुशी में, इस जो रोमांच शरीर में आज हो रहा है, रोमांच, इसमें बहुत खुश हूं। क्यों? मुझे ये पता है जो आपके अंदर एनर्जी मैंने देखी, अब हम वहां पैदा कर देंगे। हम प्रतिभा को देखकर खुश होते हैं, उसके अंदर ऐसा है तो हमारे अंदर भी हो सकता है, हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकता है? और ये इस तरह की ऊर्जा आमतौर पर दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए मुझे नोट करना पड़ा कि शायद आज मैं भूल जाऊंगा मैं क्या बोलूं, इसलिए मैंने फिर अलग अलग पॉइंट नोट किए। मैं सर एक अभी सुंदर पिचाई की बात हुई, बीच में एक लो केवल 2 लाइन बोलना चाहूंगा। मुझ में थी एक विकलता तुम्हारे लिए, द्वार दीपक सजलता तुम्हारे लिए। मुझको होता पता तुम यहीं आओगे, मैं घर से निकलता तुम्हारे लिए। अमन अक्षर जी के शब्द हैं, आपको मैं सादर नमन करता हूँ। हमारे बीच में हमारी एनर्जी को और बूस्ट किया है, और कहीं ना कहीं जो एनर्जी
थोड़ी सी एक कम हुई थी, वो फिर से बढ़ गई है और मुझे लगता है कि इतिहास रचे जाए प्रतिपल वाली बात फिर साकार होगी इस कैंपस से। मैं आज थोड़ा भावुक हो गया हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखों से कुछ वो निकले अश्रुधारा या इस तरह की। मैं कभी कमजोर नहीं दिखाना चाहता अपने आप को, और मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता कि मैं भावुक किस्म का आदमी। मैं स्ट्रॉन्ग दिखाने का प्रयास करता हूं हमेशा, लेकिन आज कुछ कुछ वो भावुकता अंदर आ रही है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। सुंदर पिचाई की बात आई। सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है बताएगा कोई? कितनी? अबाउट 300 करोड़। बहुत अच्छे। उनकी सैलरी 300 करोड़ से ज्यादा है। वैसे 360 करोड़ से ज्यादा है कुछ, है जी? 367 करोड़। इसका अर्थ क्या है? प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए सैलरी उनको मिलती है। इसका अर्थ क्या है? अगर हम उनकी 1 सेकंड की सैलरी निकालें ऐसे, वो काफी हजारों में, अगर हम ऐसे करते रहे उसको डिवाइड करके देखें, अभी इतनी सैलरी उनकी। और सुंदर पिचाई एक आम घर के बच्चे थे। जिन घरों से आप हैं, उनके पिताजी के पास एक स्कूटर होता था, आज भी स्कूटी पर ही चलते हैं। तो एक बार सुंदर पिचाई ने क्या किया, एक बहुत बड़ा बंगला उनको लेके दे दिया। कहां पर? चेन्नई में। बहुत लंबा चौड़ा, नौकर चाकर सारा सब कुछ, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी। उनके मम्मी और पापा वहां गए, लेकिन वे 15-20 दिन बाद वापस आ गए। और जो उनका पुराना मकान था जिसमें वो पहले शुरू से ही रहते आए थे, उन्हीं पतली सी गलियों में आज भी वही रहते हैं, उस बंगले में गए ही नहीं। असली बात क्या है, ये जो आपका है ना, ये 3 टप्पर, कमाल की चीज है, कमाल की चीज है, कमाल की चीज है, कमाल की चीज है। हम चमक में चले जाते हैं। होटल जहां पढ़ता है 9 लाख फीस जहां पर एक बच्चे की लगती है साल की, वहां भी हमें ट्यूशन पढ़वाने पड़ते हैं, प्राइवेट स्कूल से बाहर पढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन हम भी तो उसी चमक के शिकार हो गए, और वो हो इसलिए गए, उन्होंने एक बार इनवाइट किया था, उन्होंने ऑफर दिया, होटल ने कहा पापा जी प्लीज प्लीज यहीं करवाओ। हमने माँ भी चलो घर से तो कुछ लगना ही नहीं है, और ऑफर तो है ही, उनकी मान ली बात। और लेकिन यदि हम भी उसको वहीं कोंड में रखते अपने 3 टप्परों में ही, तो शायद वो ज्यादा होता, मुझे ऐसा आभास होता है ऐसा। लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है वो, वहां गजब है, वो स्कूल में कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं उनके पास नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आपके सर हैं, इनका आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो आपकी मैम है, इस तरह के टीचर्स का आपके पास रहना बहुत जरूरी है। बेशक कैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब 2 तरीके से पढ़ाई होती है, एक तो मस्तिष्क से करवाई जाती है और एक हृदय से करवाई जाती है। ये लोग मस्तिष्क से नहीं पढ़ाते, ये हृदय से पढ़ाते हैं कि हमें कुछ इनको करना है, लाइफ में कुछ बड़ा इनके लिए होना है। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा जानवी, आपके यहाँ आई थी, उनके पिताजी का भी, कि उन्होंने श्याम जी के बारे में मेरे को बताया। और मेरी आदत है, कोई भी कहीं भी प्रतिभा होती है, मैं तुरंत उनसे फिर अपने संबंध प्रगाढ़ कर लेता हूँ। तो ये उनका धन्यवाद कि उन्होंने मिलाया, और यहाँ पर फिर आके देखा तो कुछ नजारा बदला हुआ मिला। और मेरे को कविता ध्यान आई कि शायद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज की कविता है, शायद हो सकता उनके न भी हो, तो वो उनके ऊपर थी, कर्मठता के ऊपर, शायद आपने पढ़ी हो। जो कभी अपने समय को यूं गंवाते हैं नहीं, पीछे पीछे बोलेंगे, जो कभी अपने समय को यूं गंवाते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। वे हंसते हंसते चबा लेते हैं लोहे का चना, वे हंसते हंसते है कठिन कुछ भी नहीं, है
जिनके दिलों में यह ठना, जिनके दिलों में बन गए एक आन में, उनके बुरे दिन भी भले, उनके हर जगह हर काल में, हर जगह हर काल में रहते हैं वे फूले फले। कौन? कर्मवीर। कौन? कर्मवीर कविता है। मैं अनुरोध करूंगा एक बच्चों को ये लिखवाएं, बल्कि इसका चार्ट बना के लगा दें कहीं 2-4 जगह पर। और बेटे मुझे पहली बार कर्मवीर देखने को मिले हैं, बहुत बड़ी संख्या में कर्मवीर देखने को मिले हैं। कर्मवीर मिलते नहीं आजकल, मिलते नहीं है आजकल। और ऐसा खुशनुमा माहौल जहां बच्चे खुश होकर आते हों, आने के बाद वो हंसते रहते हों। जब मैं आपके बीच में यहां से उठकर क्यों आया आपकी प्रेयर के दौरान, वो इसलिए आया कि आपके खिले हुए चेहरे, आपके हंसते हुए चेहरे, आपके ऊर्जावान चेहरे मुझे भी ऊर्जा दे रहे थे। इसलिए मैं आपके बीच में आया तो इनसे मैं थोड़ी ऊर्जा में, बहुत अच्छा लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज ही आपकी क्लास भी लेना चाहूंगा। मेरी इच्छा है, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो अच्छा पढ़ा लेता हूं। तो मैं आज आपकी क्लास भी लूंगा और यहाँ पर आज हम काम भी करेंगे और उस काम को हम एंजॉय करेंगे। उस काम को हम काम सोचकर नहीं, उसको एंजॉय सोचकर करेंगे। तो और ज्यादा अभी समय मैं नहीं लूंगा आज, और अब तो आपके यहाँ आना जाना लगा रहेगा, आते ही रहेंगे। तो मैं धन्यवाद तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो फिर आप पराये हो जाओगे। धन्यवाद औरों को उनको दिया जाता है जिनको हम जानते नहीं हैं, जो हैं ही अपने, और अब तो आप अपने हो ही गए हैं। तो आपको या आपके अध्यापकों को और मैं किसी का धन्यवाद नहीं करूँगा यहाँ बुलाने के लिए। मैं ये समझता हूँ ये मेरे लिए अच्छा हुआ है, और धन्यवाद करते पराये हो जाएंगे, और हम आपको पराये नहीं करना चाहते। बोलो भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। हमारा सौभाग्य है कि विश्व को भारत ही नहीं, हमारे भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अभी कुछ समय पहले राष्ट्र को जब संबोधित किया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, तब उन्होंने बोला था कि अब समय आ गया है राष्ट्र निर्माण का। तो मैं इस कैंपस से उन तक भी अपनी बात पहुंचाऊंगा और एक एक नागरिक तक अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र, निर्माणों के हम स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। और इसी ध्येय के साथ में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार घनघोर तालियां इस कैंपस से हमारे सतीश सर के लिए। मैं गदगद हूं और आपने मुझे जो कल एकदम निर्मित हुआ था कि पता नहीं आप लोग क्या करेंगे, जो आपने उसकी लाज रख ली और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पढ़ाई तो ये यात्रा अनवरत रूप से चलती रहती है। मैं सब भूल गया हूँ क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, कुछ भी जो आ रहा है वो मैं कह रहा हूँ। बस ये है कि जीवन में ऐसे क्षण, ऐसे पल बहुत कम आते हैं जिनको हम यादगार बना लेते हैं और हमारे स्मृति पटल पर वो पूरे जीवन भर के लिए चिन्हित हो जाते हैं, अंकित हो जाते हैं। तो ये वही क्षण है, ये वही पल है, ये वही दिन है
जिसके लिए हमने काफी इंतजार किया और उसको जीने का समय आया है। पूरे दिन भर हमारे सतीश सर जो है, जिन्होंने, मैं बता रहा था कि विश्व को, भारत को ही नहीं विश्व को कौटिल्य जैसा महान पंडित दिया है, जो हमारे बीच में है। तो आज इसका पूरा आनंद लेंगे, लाभ लेंगे हम मुस्कुराहट के साथ में। एक बार फिर से अपना मंत्र, टेक अ प्राइज।